नमस्कार दोस्तों, मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। टुडे विल बी डिस्कस थ्योरम बीपीटी चैप्टर ट्रायंगल क्लास 10th क्लास की एक्सरसाइज जो आपके पास 6 चैप्टर्स ट्रायंगल में 6.2 जो एक्सरसाइज होगी उस पे बेस्ड, इस थ्योरम पे बेस्ड सभी क्वेश्चंस होंगे। तो ट्रायंगल आपके पास बीपीटी, व्हाट इज बीपीटी? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसका दूसरा नाम है थेलस प्रमेय यानी थेलस थ्योरम भी बोलते हैं इसको और बीपीटी भी बोलते हैं। बीपीटी क्या कहती है कि भाई किसी भी ट्रायंगल में एक आपके पास एक त्रिभुज होगी, उस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अदर तो दूसरी भुजाएं उनको समान अनुपात में बांटती है। यानी इफ ए लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा की गई है तो वो लाइन टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग। जैसे आपने पास डीई है, वो पैरेलल है किसके? बीसी के। तो जो डीई है अदर टू साइड्स ए बी और ए सी को दो पॉइंट पे अलग अलग काटती है, एक डी पे काटती है और एक ई पे काटती है। तो ये लाइन इन दो लाइन को सेम रेशो में डिवाइड करती है। सेम रेशो मतलब ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी होगा। जैसे सपोज करो यहाँ 1 है या 2, तो 1/2, या मान लीजिए 4/8 है तो कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो आपके पास जब भी थ्योरम्स को सोल्व करोगे आपने 4 पॉइंट्स बनाने हैं। सबसे पहले तो फिगर गिवन होगी तो बिल्कुल ठीक है, नहीं है तो आपने फिगर ड्रा करनी है। उसके बाद आफ्टर गिवन, क्या गिवन उसके अंदर क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ। इस प्रूफ के ही नंबर मिलते हैं आपको। तो गिवन क्या है? गिवन था आपके पास ट्रायंगल एबीसी, जिसमें क्या गिवन है कि आपके पास एक लाइन है डीई, उसके पैरेलल लाइन ड्रा की गई है आपने और वो डी इंटरसेक्ट करती है ए बी। ए बी को देखो डी पर कट करती है और ए सी को ई पर कट करती है। तो कंस्ट्रक्शन प्रूव करना है हमने ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये आपने प्रूफ करना था। कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी, आपने ज्वाइन किया बीई एंड डी सी, दोनों पॉइंट्स को क्या किया आपने? ज्वाइन किया। फिर परपेंडिकुलर ड्रा किया, पॉइंट ई से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा यानी ई एफ परपेंडिकुलर ए बी, सिमिलर डी एन परपेंडिकुलर ए सी, राइट। तो कंस्ट्रक्शन ये हुआ आपके पास। यू नो दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे क्योंकि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो जब भी आप इसका प्रूफ करोगे तो ट्रायंगल ए डी ई दोनों बार, एक बार तो ए डी ई के अपॉन क्या होगी? ट्रायंगल बी डी ई, और सेम ए डी ई ट्रायंगल के बाई क्या होगी? सी डी ई, दोनों ट्रायंगल यूज करनी है। तो नाउ स्टार्ट प्रूफ। ए आर का मतलब होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, यानी ये और इस ट्रायंगल का एरिया। 1/2 बेस क्या है? देखो इस ट्रायंगल का बेस ए डी और परपेंडिकुलर क्या? ए बी, अपॉन 1/2 बी डी का बेस ये और राइट एंगल यानी हाइट क्या हो जाएगी आपके पास? ए ई। 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास बचता है दिस। सिमिलर जैसे आपने इसको किया सेम ए डी ई अपॉन सी डी ई, जैसे आपने इसको सोल्व करके ए डी अपॉन बी डी सोल्व किया तो सेम क्या होगा? ए ई अपॉन ई सी, ये आपका सोल्व किया हुआ है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएन से डीएन दिस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे क्या है आपके पास, यानी जब भी आपके पास कोई दो लाइन यानी दो ट्रायंगल बनी हो इस टाइप से, ये आपके पास सेम बेस है, देखो सेम बेस, ये दो ट्रायंगल बन गई, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये ट्रायंगल सेम बेस हो और पैरेलल लाइन के बीच हो तो गारंटी होती है कि उन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। तो नाउ हमने क्या लिखा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, यानी इन दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल क्यों होते हैं? 9th में था क्योंकि ट्रायंगल दिस और दिस आर ऑन द सेम बेस में है दोनों ट्रायंगल। इसको रफ कर दे तो सेम बेस क्या है? डीई, सेम बेस है और पैरेलल लाइन के बीच हो तो गारंटी होती है कि उन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है, राइट। तो फ्रॉम 1, अब ध्यान से देखिए जो आपके पास 1 थी इसको मैंने सेम लिखा, राइट। किसकी इक्वल है? ए डी, ये यहां रहा। तो ये बीच में से कहां से आया? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एज इट इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी के स्थान पे क्या लिख दिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। क्यों? क्योंकि यूजिंग इक्वेशन 3 दिस। तो यू नो दैट
या look at the board by equation 4 or by equation 2 this and this लेफ्ट सेम तो राइट भी क्या होंगी, सेम होंगी गारंटी। तो यही आपका प्रूफ था। तो इसी यानी इस मेथड से आप किसी भी यानी थेल्स प्रमेय को प्रूव कर सकते हैं। इस मेथड को यूज करते हुए एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।